हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 2 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों भोजन के घटक। तो ये बहुत ही अच्छा अध्याय है बच्चों। इस अध्याय में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये सब हैं। भोजन में पाए जाने वाले मुख्य घटक, ये भोजन किन किन चीज़ों से बना होता है, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा है शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता। जो हम भोजन में पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, तो उन पोषक तत्वों की हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है, तो ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या होता है, कौन से भोजन में पाया जाता है और वो हमारे शरीर में क्या करता है। चौथा है प्रोटीन। ठीक, तो प्रोटीन के बारे में भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। खनिज लवण, विटामिन, जल और रेशे, संतुलित आहार क्या है और अभावजन्य रोग क्या है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है भोजन में पाए जाने वाले मुख्य घटक। तो जो इस पार्ट का पहला टॉपिक है वो है भोजन में पाए जाने वाले मुख्य घटक। तो भोजन में बहुत सारे अलग अलग घटक पाए जाते हैं जिनके कि हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। तो वो जो घटक हैं हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं और हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों, पहला जो पॉइंट है वो है भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। तो जो हम कार्य करते हैं अपने दैनिक जीवन में, वो उसमें ऊर्जा लगती है। वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? हमें भोजन से प्राप्त होती है। और वृद्धि होती है हमारे शरीर की। वृद्धि का मीन्स है कि हम हाइट में, हेल्थ में बढ़ते हैं। ठीक है, हम शरीर में वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक, अगला है रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है हमें। अगर हम बीमार पड़ जाएं तो उस बीमारी को लड़ने की शक्ति कौन देता है? भोजन देता है। अगर हम बीमार पड़ जाएं तो जो डॉक्टर हैं वो हमें क्या सलाह देंगे कि हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं। ठीक, अगला जो पॉइंट है वो है भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो ये पोषक तत्व कौन कौन से हैं बच्चों? मुख्यतः हम ये 5 पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। ठीक है, और भी पोषक तत्व होते हैं, लेकिन हम कक्षा 6 में अभी इन 5 पोषक तत्वों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक, तो ये हमारे क्या है? पोषक तत्व हैं जो कि हमें ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। तो ये पांचों पोषक तत्वों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगला है पांचवा, इनके अलावा रेशा, जिससे कि हम फाइबर भी बोलते हैं, और जल भी आवश्यक है। तो हमारे शरीर में इन पोषक तत्वों के अलावा हमें रेशे और जल भी जरूरी है। ठीक है, इनके कार्य के बारे में हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि रेशों के कार्य क्या हैं, जल के कार्य क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों के कार्य क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अगला है प्रत्येक घटक शरीर में विशेष कार्य करता है। मतलब हर एक पोषक तत्व का अपना अपना एक कार्य है। ठीक, तो देख लेते हैं। संतुलित भोजन में सभी घटक उचित मात्रा में होना चाहिए। तो जो संतुलित होता है तो उनमें ये सारे घटक, ठीक है, ये सारे घटक एक उचित मात्रा में, जितने की हमारे शरीर में जरूरत है उतने होना चाहिए। उसी भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। इसीलिए बच्चों हम जो भोजन करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की चीजों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो भोजन में यहाँ पे हमने देखा फल भी है, ठीक है, दालें भी हैं, हरी सब्जियां भी हैं, रोटी भी है, दूध भी है। तो ये क्या है? हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व देते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बच्चों जो अगली स्लाइड है। तो ये अगला जो टॉपिक है वो है शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता। तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? तो बच्चों सबसे बड़ी बात क्या है? हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। बिना ऊर्जा के तो हम कोई कार्य कर ही नहीं पाते। तो हमें ऊर्जा की कमी दूर करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज, हमारे शरीर क्या है? वृद्धि करता है। तो वृद्धि करने के लिए भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तीसरी चीज, रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए। ठीक है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं, उसलिए भी हमें पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो पहला पॉइंट है वो है पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। यानी जो हमारा शरीर हेल्दी है, स्वस्थ है, वो किसकी वजह से है? पोषक तत्वों की वजह से। कि हम अगर पौष्टिक आहार लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगला है कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट और वसा नामक जो पोषक तत्व है वो हमें, उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है।
अगला है प्रोटीन शरीर के निर्माण और मरम्मत में सहायता करता है। शरीर का निर्माण यानी हम जो शरीर में वृद्धि करते हैं वो प्रोटीन की वजह से करते हैं। और मरम्मत में सहायता, अगर कहीं पे शरीर डैमेज हो जाए, कहीं पे आपके लग जाए, घाव घाव हो जाए, तो उसे भरने में प्रोटीन आपकी मदद करेगा। विटामिन और खनिज रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन और खनिज जो है वो हमें रोगों से लड़ने में मदद करेंगे। अगर हम बीमार हो गए या फिर ना हम अस्वस्थ हो गए, तो हम उस टाइम पे विटामिन और खनिज अच्छी मात्रा में लें तो हम जल्दी से सही हो जाएंगे। जल है बच्चों वो शरीर की सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो जितनी भी शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, जैसे खाने का पचाना, खाने का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सारी क्रियाएं वो खाने जल के द्वारा होती हैं। तो जल क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। अब जो रेशे हैं वो पाचन में सहायक सहायक हैं। तो हमारे शरीर में जो खाना पचता है, खाने का पाचन होता है, उसमें जो रेशे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बच्चों जो तीसरी जो स्लाइड है उसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, उनके कार्य क्या हैं। तो जैसा कि हमें पता है बच्चों, जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है वो ऊर्जा का बहुत ज्यादा अच्छा स्रोत है, वहां से हमें अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, इसका जो पहला पॉइंट है ये है, ये शरीर को ऊर्जा देने वाले मुख्य तत्व हैं। इससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक, अगर हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा बहुत ज्यादा लेना चाहिए अपने भोजन में। अब ये क्या है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, देखो चावल, रोटी, आलू, इनमें कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है। तो इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं चावल रखे हैं, ठीक है, आलू रखे हैं और रोटी रखी हुई है। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से खाना चाहिए जिससे कि हमें अच्छे ऊर्जा प्राप्त हो सके। वसा, तो वसा बच्चों कहाँ कहाँ से हमें मिलती है, घी, मक्खन, तेल, सूखे मेवे, इनसे हमें वसा मिलती है। ठीक है, और ये जो है बच्चों वो ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक, वसा, तो वसा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कहाँ से मिलती है, घी से, मक्खन से, तेल से और सूखे मेवे से, इनसे हमें वसा मिलती है। ठीक, इनमें अच्छी मात्रा में वसा पाई जाती है। तो हमें वसा प्राप्त करने के लिए ये चीजें खाना चाहिए, घी, मक्खन, तेल और सूखे मेवे। तो यहाँ से हम अच्छी मात्रा में वसा प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं। अगला है अतिरिक्त वसा शरीर में संचित हो जाती है, यानी जिस वसा को हम अपने कार्य में यूज नहीं कर पाते, तो वो वसा हमारे शरीर में संचित हो जाती है, जमा हो जाती है। यानी जो चर्बी हमारे शरीर में पाई जाती है वो अतिरिक्त वसा के कारण पाई जाती है। यानी हमने जितनी वसा अपने भोजन के रूप में ली, उसे कार्य में खर्च नहीं करी, हमने कार्य में खर्च नहीं करी, तो वो जो बची हुई वसा है वो हमारे शरीर में एक भंडार के रूप में जमा हो जाएगी, चर्बी के रूप में। ठीक है, तो जो मोटे लोग हैं वो खाने में तो बहुत ज्यादा वसा ले रहे हैं, लेकिन उस वसा को कार्य में नहीं बदल पा रहे, यानी उस वसा से जो ऊर्जा मिल रही है उसे कार्य में नहीं बदल पा रहे, जिसके कारण जो उनके शरीर में मोटापा छा रहा है वो चर्बी के कारण यानी वसा के रूप में संचित हो रहा है। अगला जो पॉइंट है, दोनों तत्वों का संतुलित सेवन जरूरी है। संतुलित सेवन का मतलब ज्यादा है, जितना हमारे शरीर को जरूरत है उतना ही हमें लेना है। ठीक है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, या फिर कोई फिजिकल मेहनत वाला काम कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा वसा की आवश्यकता है। अगर आप है ना, आपका काम आरामदायक है, बैठने का है, ठीक है, तो आपको इतनी ज्यादा वसा की आवश्यकता नहीं है। उस टाइम पे हमें इतनी ज्यादा वसा नहीं लेना चाहिए। तो आपने देखा भी होगा जो मोटे लोग हो जाते हैं उन्हें डॉक्टर मना कर देते हैं कि आप चिकनाई युक्त भोजन ना करें, ठीक है, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। ठीक, क्योंकि उसमें क्या है, वसा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो उन्हें उस वसा से दिक्कत आती है। अगला है प्रोटीन। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में बच्चों वृद्धि होती है, हमारा शरीर जो ग्रोथ करता है, बढ़ता है, वो प्रोटीन की वजह से होता है। और जो हमारे शरीर की मरम्मत होती है वो भी प्रोटीन की वजह से होती है। ठीक है, तो हमारा शरीर वृद्धि करता है और हमारे शरीर की जो मरम्मत हो रही है, मरम्मत का मतलब कहीं घाव वगैरह हो गया तो वो भरना घाव का। ठीक है, तो ये मरम्मत कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, शरीर में वृद्धि और मरम्मत में सहायक है कौन, प्रोटीन। अब ये कहाँ से, देखो इसके प्रोटीन के स्रोत देख लेते हैं पहले। दालें, अंडा, दूध, मछली, मांस, तो इन चीजों से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखने वाली बात ये है कि जो
मनुष्य को साइंस ने रखा है, वो सर्वाहारी कैटेगरी में रखा है। मनुष्य सब कुछ खा सकता है, मांस मछली भी खा सकता है और साग सब्जी भी खा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं किसी को ये प्रेफर नहीं कर रहा कि जो शाकाहारी है वो मांस मछली खाए, या फिर जो मांसाहारी है वो साग सब्जी। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसका जो दिल कर रहा है वो खा सकता है, ठीक है। तो दालें, अंडा, दूध, मछली और मांस में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हमें जल्दी से बढ़ना है, जल्दी से बड़ा होना है, तो इन चीज़ों को सेवन हमें अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। अगर घाव वगैरह हो गए तब भी हमें ये चीज़ें अच्छे से खाना चाहिए, जिससे कि हम ग्रोथ कर सकें। जैसे कि हम इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा है, थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा इसकी बॉडी में भी ग्रोथ हो जाता है, इसी तरीके से और बड़ा बड़ा होते होते यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो इसकी बॉडी में वृद्धि हो रही है, शरीर में वृद्धि हो रही है, यहाँ देख सकते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ जिन चीजों में हमें ना प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है वो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। मछली है, ठीक, और हरी सब्जियों में भी पाया जाता है ये, ठीक है, सोयाबीन वगैरह। तो इन चीज़ों में प्रोटीन अच्छी तरीके से पाया जाता है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये क्या है, अंडे हैं, ये मांस है, ठीक। तो ये अपना पनीर है, सोयाबीन है, इन चीज़ों में अच्छे से प्रोटीन पाया जाता है। अब देखें अगला पॉइंट, बच्चों, बीमार और गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, और जो बीमार व्यक्ति हैं उनके लिए, और जो गर्भवती महिला है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि उन्हें प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक। अगला पॉइंट है बच्चों, प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है। कुपोषण मतलब हम है ना सही से शरीर में वृद्धि नहीं कर पाते, उस कंडीशन को, उस अवस्था को हम कुपोषण बोलते हैं। अगर तुमने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल एकदम पतले दुबले, उनकी हड्डी हड्डी चमकती है, वो कुपोषित बच्चे कहलाते हैं। मतलब उनको अच्छे से प्रोटीन नहीं मिल पाया है, ठीक है, प्रोटीन की कमी की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक। तो अगर प्रोटीन की कमी हो तो हम कुपोषित हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल एकदम दुबले पतले, एकदम हड्डी हड्डी बन जाते हैं, तो उसे कुपोषित बोलते हैं। अगला है, शरीर की मांसपेशियां प्रोटीन से बनती हैं। तो जो हमारी मसल्स हैं, ठीक है, आपने देखा हो बॉडी बिल्डर वगैरह, उनकी मसल्स बनती हैं, तो वो किससे बनती हैं? प्रोटीन से बनती हैं। इसीलिए जो जिम ट्रेनर हैं उन्हें हाईली प्रोटीन का एडवाइस देता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लो, ठीक है। उसके अलग से डिब्बे वगैरह भी उन्हें बोलते हैं कि ये आप डिब्बे खाइए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें प्राकृतिक रूप से प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। वैसे डिब्बे वगैरह खाने से जल्दी तो बॉडी में ग्रोथ हो जाता है, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन जब हम है ना नेचुरल तरीके से ना प्रोटीन लेते हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हम प्रोटीन के बारे में समझ गए कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, वृद्धि और मरम्मत करता है शरीर की। दूसरी चीज, प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमें? दालें, अंडा, दूध, मछली और मांस से मिलता है, ठीक है। और ये हमारे शरीर, अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए तो हम कुपोषित हो जाते हैं। ये सारी चीजें हम प्रोटीन के बारे में जान गए। अगला है खनिज लवण। तो खनिज खनिज लवण हमारे लिए क्यों जरूरी है बच्चों, ये देख लेते हैं। तो ये है, शरीर के उचित कार्य और हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। मतलब हमारा शरीर जो है वो अच्छे से कार्य करे, हमारे जो शरीर का प्रणाली है वो अच्छे से वर्क कर पाए, ठीक है। उसके लिए खनिज लवण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जो हमारी हड्डियां हैं वो मजबूत रहें। आपने देखा होगा बहुत से लोगों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उनके हाथ पैर वगैरह दर्द करने लगते हैं, थोड़ा से ही गिरते हैं हड्डी टूट जाती है, तो वो खनिज लवणों की कमी की वजह से, ठीक। तो अब ये कहाँ कहाँ मिलता है बच्चों, तो ये देख लेते हैं। जैसे लोहा, खनिज लवण में क्या आ जाता है? लोहा। तो खून में हीमोग्लोबिन में बनता है। तो जो आयरन है, लोहा है, वो कहाँ पाया जाता है? हमारे खून में हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ में होता है, उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। तो कैल्शियम क्या करता है? ये सारे क्या है? खनिज लवण है। ये सब क्या है? खनिज लवण है, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ तक खनिज लवण है, इस जगह तक। और आयोडीन, आयोडीन से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि ग्रंथि के लिए जरूरी होता है। तो गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हमें थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, तो उसके लिए आयोडीन जरूरी होता है। ये नमक में पाया जाता है, आपने सुना भी होगा, आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए, ठीक। अब ये इसके स्रोत क्या है? एक तो दूध में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, फल में और नमक में, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। ये इसके स्रोत हैं। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं इसके जो स्रोत हैं, नमक है, अंडा है, दूध है, ठीक है। पालक में आयरन होता है, ठीक। इसमें कैल्शियम होता है, अंडे में प्रोटीन भी होता है, नमक में आयोडीन होता है, ठीक। इस तरीके से हमें ये खनिज लवण प्राप्त होते हैं। और ये यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हमारी हड्डियां हैं वो किस तरीके से खनिज लवणों से
मजबूत होती हैं। ठीक, अब है बच्चों अगला विटामिन। तो विटामिन जो है वो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, यानी हम हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं। जब हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में विटामिन होंगे तो हम स्वस्थ होंगे, हम किसी रोग से ग्रसित नहीं होंगे, हम बीमार नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, जो विटामिन है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे 4 विटामिन हमें दिए हैं। एक है विटामिन ए। ठीक, तो विटामिन ए से क्या होता है, आंखों की रोशनी के लिए। तो विटामिन ए हमारे आंखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है। ठीक, अगर इसकी कमी होगी तो हमारी जो आंखों की रोशनी है वो कमजोर हो जाएगी, और ये अच्छी मात्रा में हम विटामिन ए का सेवन करेंगे तो हमारी आंखें स्वस्थ रहेंगी। ये कहाँ पाया जाएगा बच्चों, गाजर और दूध में। तो दूध इसीलिए छोटे बच्चों को पीने के लिए बोला जाता है, क्योंकि दूध में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम है, ठीक है, हमारे ये विटामिन है ए है। ठीक, तो ये क्या है, हमारे बच्चों के पोषण में मदद करता है दूध जो है। तो हमें अपनी अगर आंखें सही करना है, अपनी आंखों को स्वस्थ बनाए रखना है, तो हमें गाजर और दूध का सेवन करना चाहिए। अगला है विटामिन बी। शरीर की ऊर्जा के लिए, हमें यहाँ से शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है विटामिन बी से। ठीक है, और ये कहाँ, अनाज और दालों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अनाज और दालों में। तो विटामिन बी की प्राप्ति अगर हमें करना है तो अनाज और दालें अच्छे से खाना चाहिए। अब ये अनाज तो सभी समझते होंगे ना बच्चों, गेहूं, चावल, बाजरा, ये सारी चीजें क्या है, अनाज है। हमें इसका सेवन अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, और दालें। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी बच्चों खट्टी चीजों में पाया जाता है। जो खट्टी चीजें होती है ना, जैसे आंवला है, नींबू है, इनमें विटामिन सी पाया जाता है, और ये रोगों से सुरक्षा देता है। अगर विटामिन सी का हम सेवन करें तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं लग पाएगा। तो ये खट्टी चीजों में पाया जाता है, तो आंवला और नींबू का और ये संतरे वगैरह है, इनका हमें सेवन करना चाहिए। विटामिन डी। तो ये विटामिन डी बच्चों हमें है ना फ्री में मिल जाता है। जो सूरज की रोशनी है उसमें विटामिन डी होता है। ठीक है, और जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक, फ्री में ही प्राप्त होता है विटामिन डी। अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो सुबह की हल्की हल्की धूप में आप बैठ सकते हैं। ठीक, तो उससे हमें अच्छी मात्रा में विटामिन डी मिल जाएगा, और हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहेंगी। ठीक है, और ये दूध में भी पाया जाता है। ठीक है, तो दूध कितना इंपॉर्टेंट है, अच्छा दूध हमें स्वस्थ रख सकता है। ठीक है, तो हमें दूध पीना चाहिए। अगला है जल और रेशा। तो जल भी हमारे लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें बच्चों के लिए 4 से 5 लीटर पानी बच्चों को हमेशा पीना ही चाहिए, डेली पीना चाहिए। ठीक है, और जो रेशे हैं वो फलों में पाए जाते हैं। ठीक, रेशे कहाँ पाए जाते हैं, फलों में पाए जाते हैं, तो फलों का सेवन भी अच्छे से करना चाहिए। तो देख लेते हैं बच्चों इसमें क्या दिया है। जल शरीर में तापमान बनाए रखता है और विषैले पदार्थ बाहर निकालता है। तो जो हमारे शरीर का तापमान है, टेम्परेचर है, उसको संतुलित रखता है, ना ज़्यादा हमें गर्म होने देता। मतलब हम अगर अगर शरीर है ना, टेम्परेचर बढ़ता है हमारे शरीर का, तो उससे टेम्परेचर को संतुलित कर देता है, नियंत्रित कर देता है जल। ठीक, और विषैले पदार्थ बाहर निकालता है। तो जो हम खाना खाते हैं और ये क्या कहते हैं, जो खून के अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं उसे है ना ये यूरिन के थ्रू और अपशिष्ट पदार्थों के थ्रू ये बाहर निकाल देता है पानी। मतलब शरीर को साफ सुथरा करने का काम करता है। हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें मल के रूप में बाहर निकाल देता है। अगला है शरीर का लगभग 70% भाग जल है। तो हमारे शरीर में जो 70% जो पार्ट है, 70% जो भाग है वो जल है। बाकी और चीजें हैं 30%, लेकिन 70% क्या है, जल है। रोज 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो डेली आपको 6 से 8 गिलास पानी पीना है, चाहे आपको प्यास लगे चाहे ना लगे। फाइबर पाचन में सहायक होता है, कब्ज नहीं होने देता। तो ये रेशों के बारे में बात चल रही है कि जो रेशे हैं वो हमारे पाचन में सहायता करते हैं, खाने को पचाने में मदद करते हैं हमारी। ठीक, और ये हमारी गैस में पेट में गैस नहीं बनने देता। तो ये जो पाए जाते हैं बच्चों, रेशे पाए जाते हैं वो फलों में पाए जाते हैं। ठीक, तो फलों का अच्छे से हमें सेवन करना चाहिए। अगला है रेशों के स्रोत। तो रेशे कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, तो शुरू से मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ कि ये फलों, सब्जियों और अनाज की भूसी से प्राप्त होते हैं। ठीक, इन सारी चीज़ों से हमें ये रेशे प्राप्त होते हैं। तो फलों का हमें अच्छे से सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो खाना है वो बहुत अच्छे से पचे और हम अच्छे से उसके जो पोषक तत्व हैं उसे निकाल पाए।
अगला जो टॉपिक है वो है संतुलित आहार। तो संतुलित आहार उस आहार को बोलते हैं बच्चों जिस आहार में ये जो पोषक तत्व हैं, जो हमने पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करी है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, ठीक है, प्रोटीन, ये सारे जो पोषक तत्व हैं, खनिज लवण, ये उस भोजन में संतुलित मात्रा में, मतलब जितने हमारे शरीर को आवश्यकता है उतनी मात्रा में पाए जाते हैं, तो उस भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, मतलब जितने हमारे शरीर को आवश्यकता हो उतनी हो, तो उस भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। अब संतुलित आहार से क्या होता है बच्चों, ऊर्जा वृद्धि, मरम्मत और रोगों से सुरक्षा में सहायता मिलती है। मतलब अगर संतुलित आहार लेंगे हम, तो हमें अच्छे से पोषक तत्व मिलेंगे, और वो पोषक तत्व हमें क्या करेंगे कि ऊर्जा देंगे, ठीक है, हमारे शरीर में वृद्धि करेंगे और हमारे शरीर की मरम्मत करेंगे, हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक बनाएंगे, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाएंगे कुल मिलाकर। अगला है, उम्र के अनुसार संतुलन बदल सकता है। यानी हम छोटे रहते हैं तब हमारे जो संतुलित आहार है, हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता कम होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, वयस्क हो जाते हैं, उस टाइम पे हमें पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, उस टाइम पे हमें ज़्यादा पोषक तत्व चाहिए, तो हमें ज़्यादा संतुलित आहार लेना पड़ता है। और जब हम वृद्ध हो जाते हैं यानी बूढ़े हो जाते हैं, तब भी हमारा जो पोषक तत्वों की आवश्यकता कम हो जाती है। आपने देखा होगा जो बूढ़े बड़े लोग हैं वो बहुत कम मात्रा में थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं, जिससे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ज़्यादा खाना खा लेंगे तो उनके पेट में गैस बनने लगती है, ठीक। अगला है, असंतुलित आहार से कमजोरी, मोटापा और कुपोषण हो सकता है। तो जो असंतुलित आहार है, मतलब ऐसा आहार जिसमें पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं है, तो उससे क्या होगा, कुपोषण हो जाएगा, ठीक है। कुपोषण यानी हम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, हड्डी हड्डी जैसे दिखने लगेंगे। दूसरा है, हम पे मोटापा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो महिला है ये एकदम फिट नजर आ रही हैं, और ये क्या है, मोटी सी नजर आ रही हैं, ठीक है। तो ये इन पे जो असर है, ये कहीं ना कहीं संतुलित आहार लेती होंगी और एक्सरसाइज वगैरह करती होंगी, और ये असंतुलित आहार लेती होंगी, मतलब जो मिल रहा है वो खा लिया कैसे भी, ठीक है, बस खाने से मतलब है। उसमें ये नहीं देखा कि जो हमारे आहार है उसमें हमारे पोषक तत्वों की कमी पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, इसलिए यहाँ पे इनकी फिटनेस और इनकी फिटनेस में हमें अंतर नजर आ रहा है, ठीक है। और हमें कमजोरी भी आ जाती है। कमजोरी का मतलब हम थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे, ठीक है, हम कोई अच्छे से काम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा ही काम करेंगे, हमें हाँफनी आ जाएगी, थोड़ा सा कोई भागने के लिए बोलते 100 मीटर के लिए, तो ये हमें हाँफनी आ जाएगी, ठीक। तो ये इसे क्या बोलते हैं, कमजोरी। अगला है, थाली में विविधता रखनी चाहिए, रंग, स्वाद और पोषक तत्वों की। तो हमारी जो थाली है उसमें सारी चीजें होना चाहिए, जो जो पोषक तत्व हमें चाहिए वो सारी चीजें हमारी थाली में होना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के हमें भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि हमें दाल चावल पसंद है तो रोज की रोज दाल चावल चल रहे हैं, ठीक है, हम हरी सब्जियों को सेवन कर ही नहीं रहे, ठीक। तो हमें सलाद, हरी सब्जियां, फल, दूध, ये सारी चीजों का सेवन डेली करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो हमारे शरीर में बनी रहे। अब ये है बच्चों, अभावजन्य रोग, यानी जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी के कारण हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो विटामिन ए है, विटामिन ए की वजह से हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी नामक रोग क्या होता है, कि ऐसा रोग होता है जिसमें रात में इंसान को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, बिल्कुल वो अंधा हो जाता है रात में, रात के टाइम पर, तो उससे हम क्या बोलते हैं, रतौंधी, ठीक। तो ये इसकी परेशानी भी देखी हमने, रात में देखने में परेशानी आती है, मतलब रात में दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हमें इसे सही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विटामिन ए की कमी की पूर्ति करना पड़ेगी, यानी हमें गाजर खाना पड़ेगी, हरी सब्जियां खाना पड़ेंगी और दूध पीना पड़ेगा और आम वगैरह खाना पड़ेंगे, तब जाके हमारी ये रतौंधी नामक बीमारी सही होगी, क्योंकि हमारे अंदर जो विटामिन ए की कमी है वो विटामिन ए की कमी पूरी हो जाएगी। अगला है विटामिन बी 1, इससे बेरी नामक रोग हो जाता है। तो इसमें क्या है, हमारा शरीर बहुत जल्दी थक जाता है, मांसपेशियों में खिंचावन जैसी रहती है, ठीक है, हमारे बॉडी में दर्द जैसा रहता है, इसे बेरी नामक रोग कहते हैं। तो इसकी कमी हम पूरी करने के लिए, विटामिन बी 1 की कमी पूरी करने के लिए हमें दालें, अनाज और सूखे मेवे खाने चाहिए। क्या खाना चाहिए, दालें, अनाज और सूखे मेवे। अगर किसी व्यक्ति को ये वेरी नामक रोग है तो ये इन चीजों का सेवन करके वो अपने वेरी नामक रोग से राहत पा सकता है। अगला है विटामिन सी। तो विटामिन सी मैंने आपको बताया ही था बच्चों,
ये जो खट्टी चीजों में पाया जाता है, ठीक। और इससे क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कर्वी। तो ये स्कर्वी के क्या लक्षण है, मसूड़ों से खून आता है, जो दांत है मसूड़ों से बेवजह खून निकलता रहता है थोड़ा सा, मतलब अगर वो थूकेंगे भी तो उनके थूक में भी थोड़ा बहुत खून निकलेगा। तो इस तो ये स्कर्वी रोग के लक्षण है, मसूड़ों से खून आना, घाव ना भरना, ये सारे क्या है, स्कर्वी रोग के लक्षण है। तो खट्टी चीजों से हम इसे दूर कर सकते हैं, जैसे आंवला, नींबू, संतरा और हरी सब्जियां। इन चीजों को खाएं तो ये रोग सही हो सकता है, ठीक है। विटामिन डी, तो विटामिन डी बच्चों में बताया ही था कि ये शरीर में हाथ पैरों में दर्द रहता है, हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं, इस टाइप की चीजें होती हैं। और ये कहाँ से हम सूरज की रोशनी से ले सकते हैं, ठीक। तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां हो जाएंगी और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी रिकेट्स से। तो इसके लिए हमें धूप लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए, अंडा खाना चाहिए और मछली खाना चाहिए, ठीक है। अगर जो शाकाहारी हैं वो इन चीजों को स्किप कर सकते हैं, धूप धूप और दूध से काम चला सकते हैं, ठीक। आयोडीन, आयोडीन तो नमक से प्राप्त होता है। अब जो हमारी जो ग्रंथि होती है, जो गले में पाई जाती है, थायराइड नामक ग्रंथि, इस ग्रंथि में प्रॉब्लम आ जाती है, ये ग्रंथि फूल जाती है, ठीक है। घेंगा नामक रोग हो जाता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, गंडमाला, इसे घेंगा भी बोलते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी के इधर गले में एकदम फूला फूला सा कुछ दिखता है, तो वो क्या घेंगा नामक रोग हो गया है। तो उस ये आयोडीन की कमी से हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें आयोडीन युक्त नमक और समुद्री मछली भोजन, समुद्री भोजन वगैरह का यूज करना चाहिए। एक तो आयोडीन युक्त नमक, नमक में आजकल सभी नमक में जो आ रहा है वो आयोडीन मिलके आ रहा है। पहले के जमाने में क्या होता था कि जो नमक हमें ना वो डेली वाला यूज करते थे, उसमें क्या है, ये आयोडीन की कमी रहती थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों में ये रोग देखने को मिलता था। लेकिन आजकल जो कंपनियां नमक बना रही हैं उसमें आयोडीन डाल के दे रही हैं। आयरन, लोहा, इसमें क्या है, खून की कमी हो जाती है, रक्त अल्पता मतलब खून की कमी हो जाती है। इसके लक्षण क्या है, हमें कमजोरी महसूस होगी, चक्कर आएंगे और थकान महसूस होगी, मतलब शरीर कमजोर कमजोर सा लगेगा, थकान हो जाएगी, एकदम से थोड़ा सा भी काम करेंगे हम हांफ जाएंगे, ठीक है। तो और चक्कर आएंगे, आंखों के सामने तुरंत अंधेरा आ जाएगा, ऐसा लगेगा बस गिरने वाले हैं। तो इसकी कमी की दूर करने के लिए हमें हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, गुड़ खाना चाहिए और दालें खाना चाहिए। ये सारी चीजों से हम अपने इसके ये रक्त अल्पता नामक रोग को ठीक कर सकते हैं। अगला है प्रोटीन, ये है कवासियो कोर, ठीक है। तो इसके लक्षण पढ़ लेते हैं, रोग का नाम तो बड़ा अजीब सा है। सूजा हुआ शरीर, बाल झड़ना और कमजोर मांसपेशियां, ये इसके लक्षण है, मतलब शरीर कैसा लगेगा, सूजा सूजा सा, ठीक है। और जो बाल हमारे झड़ेंगे इस रोग में, और कमजोर मांसपेशियां, हमारी जो मांसपेशियां एकदम कमजोर हो जाएंगी, एकदम ढीली पोली सी। तो इसे सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दूध पीना चाहिए, दालें, अंडा, मांस, सोया उत्पाद, ये सारी चीजें करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे पोषक तत्व हैं, ठीक है, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। हमें इनका संतुलित आहार के द्वारा इनके पोषक तत्वों की कमी को दूर करना चाहिए, ठीक बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।